हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। क्राइम से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां, मिस्ट्री स्टोरीज मैंने आपको सुनाई हैं, बताई हैं। उसी कड़ी में आज बारी है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की जो एक रहस्यमयी जहाज से जुड़ी हुई है। एक ऐसा जहाज, एक ऐसा शिप जिसे उसके चालक दल यानी क्रू के बिना समुद्र में भटकता हुआ पाया गया था। इस घटना ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था, उन्हें डरा दिया था, उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। रहस्य इतना बड़ा, इतना अजीब और इतना डरावना था कि इसे सुलझाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। आज भी कई तरह के तर्क, कई तरह की थ्योरीज सामने आती रहती हैं। लेकिन आखिर क्या है इस जहाज की कहानी? आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्ट एक ब्रिगेटाइन जहाज जिसे 1861 में कनाडा के नोवा स्कॉटिया में बनाया गया था। 1861 में बने इस जहाज का वजन 282 टन था और ये करीब 100 फीट लंबा था। मैरी सेलेस्ट को शुरुआत में अमेजन नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया और नाम मैरी सेलेस्ट हो गया। इस जहाज का नाम बदले जाने को लेकर भी कई बातें हैं, कई रहस्य हैं। कहा जाता है कि इस जहाज के बनने और समुद्र में उतरने के बाद से ही कई अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे, खासकर उनके साथ जो इस जहाज से कहीं न कहीं जुड़े होते थे। जैसे इस जहाज का जो पहला कैप्टन था, बताया जाता है कि वो अचानक एक रोज बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद इस जहाज की दूसरे शिप के साथ टक्कर हो गई जो बहुत भयानक थी। हालांकि नाम बदले जाने के बाद वाकई कुछ बदलाव देखे गए और उसके कुछ सालों बाद तक मैरी सेलेस्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चला। लोगों को, यात्रियों को लाया ले जाया जाता था, सामान को लोड अनलोड किया जाता था। लेकिन साल 1872 में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तारीख थी 7 नवंबर। मैरी सेलेस्ट अमेरिका के न्यूयॉर्क से इटली के जेनेवा के लिए रवाना हुआ। उस दिन यानी 7 नवंबर को इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सेरा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी दिन जहाज पर कुल 1701 बैरल शराब लादी गई थी। सब कुछ सामान्य, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में यानी 4 दिसंबर को मैरी सेलेस्ट को एजोरेस आइलैंड के पास समुद्र में भटकता हुआ पाया गया। लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैरी सेलेस्ट को ब्रिटिश जहाज देई ग्रेशिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने देखा था। कैप्टन ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैरी सेलेस्ट से किसी तरह का जवाब नहीं आया। दरअसल शिप्स में आपस में बात करने के लिए कैप्टन्स किसी तरह की कोई चीज यूज करते थे और इसी वजह से जब देई ग्रेशिया के कैप्टन ने ये कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो ऐसा कोई भी रिवर्ट नहीं आया। ये काफी अजीब था। तो कैप्टन और उसके क्रू ने तय किया कि एक बार मैरी सेलेस्ट पर जाकर देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है, क्या दिक्कत है। तो देई ग्रेशिया का क्रू मैरी सेलेस्ट पर पहुंचता है। जहाज पर चढ़ते ही उन्हें एक सन्नाटा सा महसूस होता है। किसी तरह की कोई आवाज नहीं, कोई चहल पहल नहीं। क्रू ने थोड़ा यहाँ वहां देखा तो पाया कि जहाज पर कोई भी शख्स नहीं था, एक इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन जहाज पूरी तरह से सुरक्षित और सही स्थिति में था। सारा का सारा सामान सही सलामत था। शराब तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। यहाँ तक कि खाना और पानी भी अगले 6 महीने के लिए मौजूद था। यानी मैरी सेलेस्ट लगभग उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में वो 7 नवंबर को न्यूयॉर्क से निकला था। शिप पर आखिरी जो एंट्री हुई थी वो 25 नवंबर को हुई थी। यानी माना जा सकता है कि 25 नवंबर तक जहाज पर सब कुछ ठीक था। लेकिन 25 नवंबर के बाद कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके बाद या जिसके कारण जहाज पर एक भी शख्स नहीं मिला।
7 नवंबर को निकला ये जहाज बिल्कुल वैसा था जैसा वो खुद 7 नवंबर को था। फर्क था सिर्फ 2 चीजों का। पहला, इसमें कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उनका परिवार और जहाज के क्रू मेंबर्स नहीं थे। दूसरा फर्क था एक लाइफ बोट का गायब होना। इसके अलावा जहाज में कहीं कोई बदलाव नहीं था। कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसा नजारा नहीं जिसे देखने पर कुछ पता चल पाए, जिससे ये समझ आ पाए कि आखिर इस जहाज पर क्या हुआ था, कब हुआ था और आखिर कैसे हुआ था। ये बात अब कैप्टन ने रिपोर्ट की, यानी देई ग्रेशिया के कैप्टन ने रिपोर्ट की। देखते ही देखते दुनिया भर में ये बात फैल गई। जहाज में लगभग 10 लोग थे जिनका कोई नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस इन्वेस्टिगेशन में हालांकि ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया जिससे पता लग पाए कि जहाज में क्या हुआ था और वो लोग आज कहाँ हैं। लेकिन इसके बाद दौर शुरू हुआ थ्योरीज का। दुनिया भर के लोगों ने कई तरह की कहानियां सोची और शेयर की। एक सबसे पॉपुलर थ्योरी ये थी कि जहाज पर समुद्री लुटेरों का हमला हुआ होगा। ये होना समुद्रों में काफी आम हुआ करता था। कई दफा लुटेरे इस तरह के जहाजों को लूटते थे और उसमें रखा सामान उठाकर ले जाते थे। लेकिन इस थ्योरी के अगेंस्ट, इसके खिलाफ सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जहाज पर किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े के, सामान इधर उधर फेंके जाने के निशान ही नहीं मिले थे। और अगर लुटेरों ने हमला किया भी था तो भला वो खाने पीने का सामान क्यों छोड़ गए थे, शराब क्यों छोड़ गए थे। दूसरी थ्योरी ये थी कि क्या पता जहाज में मौजूद लोगों में ही कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। तीसरी थ्योरी लगाई गई कि जहाज पर मिथाइल अल्कोहल का रिसाव हुआ होगा। तो जैसे ही जहाज में मौजूद लोगों को इसका पता चला तो उन्हें जहरीली गैसों का डर हो गया होगा, जिसके बाद वो लाइफ बोट में सवार होकर भाग गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ होगा तो आखिर वो लोग कहाँ गए, कभी मिले कैसे नहीं, लाइफ बोट उन्हें कहाँ तक ले गई होगी। क्योंकि अगर वो भटक कर किसी देश भी पहुंच गए होंगे तो दुनिया भर में जब ये खबर दिखाई गई, चलाई गई, छापी गई तो वो सामने बिल्कुल आते। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। चौथी थ्योरी काफी डरावनी थी, लेकिन इस पर ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं था। इसमें कहा गया कि किसी सी मॉन्स्टर यानी समुद्री राक्षस ने इन लोगों पर हमला किया होगा और इसी कारण ना तो जहाज पर कोई लड़ाई झगड़े के सबूत मिले और ना ही कुछ। लेकिन अगर ऐसा भी था तो लाइफ बोट का गायब होना यहाँ पर अजीब बात हो जाती है। एलियंस को लेकर भी बात हुई, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हो पाया। पांचवी थ्योरी तो बहुत खूंखार है। कहा गया कि हो सकता है कि कैप्टन, उसकी फैमिली या फिर क्रू में से कोई एक शख्स ऐसा रहा हो जिसे दिमागी रूप से बीमारी रही हो, वो दिमागी रूप से कमजोर रहा हो और उसी ने धीरे धीरे एक एक कर सभी को मौत के घाट उतारा हो और फिर आत्महत्या कर ली हो। तो छठी थ्योरी आई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की तरफ से। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जहाज पर कोई प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल कैलामिटी जैसे समुद्री पानी का भारी उछाल आया होगा या फिर भूकंप आया होगा, जिससे क्रू को लगा होगा कि जहाज डूबने वाला है और इसी डर से वो जहाज को छोड़कर लाइफ बोट में सवार हो गए होंगे और फिर किसी कारण नहीं लौट पाए होंगे। यानी रास्ते में फिर कुछ ऐसा हो गया होगा जिस कारण वो लोग मारे गए होंगे। लेकिन एक बार फिर वही तर्क आता है कि जहाज तो बिल्कुल सही कंडीशन में था। तो आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो किसी थ्योरी को प्रूफ करने लायक कोई सबूत आज तक सामने आ पाया है और ना ही किसी तरह का कोई सबूत, कोई लीड इसे लेकर मिल पाया है। लोग अब इसे भूतिया जहाज कहने लगे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे श्रापित जहाज तक कहा है। लेकिन मैरी सेलेस्ट की कहानी सिर्फ एक भूतिया या श्रापित जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय जिज्ञासा, ह्यूमन क्यूरियोसिटी और डर की भी कहानी है। ये कहानी हमें बताती है, हमें सिखाती है कि समुद्र के रहस्यों को समझना आज भी कितना बड़ा चैलेंज है। तो ये थी मैरी सेलेस्ट की कहानी। एक ऐसा जहाज जो न जाने कब से अपने क्रू के बिना समुद्र में भटकता रहा था और न जाने उसमें ऐसा क्या हुआ था
जिस कारण एक साथ 10 लोग उससे गायब हो गए। तो आप इस अनसॉल्व्ड केस को लेकर, इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि मैरी सेलेस्ट की मिस्ट्री को कभी सुलझाया जा सकेगा? और आपकी थ्योरी क्या कहती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।